जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी शब्द दो शब्दों से बना है, जो एक और दशम 10 इंद्रियों और मन की क्रियाओं को सांसारिक वस्तुओं से ईश्वर में बदलना ही सच्ची एकादशी है। इसका मतलब है हमें अपनी 10 इंद्रियों और एक मन को नियंत्रित करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ आदि के दुष्परिणामों को मन में नहीं आने देना चाहिए। एकादशी एक तपस्या है जिसे केवल भगवान श्री विष्णु की पूजा करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यदि हम इंद्रियों और मन को भौतिकवादी दुनिया से अलग कर दें और आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है। जितना हम इंद्रिय विषयों को भोग करते हैं, हम उतने ही अधिक मूर्ख, दुष्ट और शक्तिहीन हो जाते हैं। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी जैसे महान ऋषि मुनि भी ग्रस्त थे, फिर भी स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। उन्होंने सभी इंद्रियों और मन को ईश्वर की ओर निर्देशित किया। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर इंद्रियों और मन को वश में किया। जब उन्होंने अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित किया तो उनकी अंदर शक्तियां पैदा हुईं, जिसने बदले में उन्हें भगवान के प्रति मजबूत बना दिया। भगवान श्री विष्णु ने माता एकादशी को उत्पन्न किया और एकादशी के महत्व को उन्होंने बताया कि एकादशी के व्रत करने मात्र से ही भगवान श्री हरि की संपूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। माह में 2 एकादशी तिथियां होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम मिलता है। इसके साथ ही पितरों को मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्तियों को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों का बराबर फल मिलता है। इसलिए इस व्रत को रखना बेहद खास माना जाता है। इस व्रत के बारे में यह भी कहा गया है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितरों को नरक लोक से मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष प्राप्त कर हमेशा के लिए स्वर्ग की तरफ जाते हैं। एकादशी की तरह इस व्रत का धार्मिक कर्म भी दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। दशमी के दिन घर में पूजा पाठ करें, दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की तर्पण विधि के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्वयं भी भोजन करें। याद रखें, दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान करें। एकादशी पर श्राद्ध विधि करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे, कुत्ते को भी भोजन कराएं। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं व्रत की पालना करें। भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं। इंदिरा एकादशी की बहुत ही दुर्लभ पवित्र कथा का आप इस कथा को पूरे प्रसन्नचित मन से अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा है। और आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री हरे विष्णु, ओम पितृदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। सतयुग के समय महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय रात्रि में उन्हें स्वप्न दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में अपार कष्ट भोग रहे हैं। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार पितरों को यम यातना से मुक्त किया जाए। इस बात को लेकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यदि आप अपनी पत्नी के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितर मुक्त हो जाएंगे। इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वर्ग में चले जाएंगे।
राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर अपनी पत्नी के साथ विधि पूर्वक इंद्र एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वो सो रहे थे तब भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंद्र एकादशी व्रत की महत्ता बढ़ गई। प्रिय मित्रों, इंद्र एकादशी कथा का श्रवण करने मात्र से ही हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण जरूर करना चाहिए। कहा जाता है गीता के 7वें अध्याय का श्रवण मात्र करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो हमें धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हे श्री हरि विष्णु, जो इस कथा को अंत तक श्रवण कर रहा है, आप उस पर अपनी कृपा जरूर बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।